हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च कि ऑपरेशन रिसर्च की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है, कैसा होता है ऑपरेशन रिसर्च। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसमें जो होता है कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज़ करा जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैथमेटिकल टूल्स का भी यूज़ करा जाता है, इसलिए मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है। ऑप्टिमाइजेशन, इसमें चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना सिखाया जाता है, कैसे हम किसी भी रिसोर्स का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी, इसमें डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है। डिसीजन सपोर्ट, जो भी हमें डिसीजन लेना होता है अपनी कंपनी को लेकर, अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उसमें ये सपोर्ट करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जब हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की नेचर का होता है। यूज़ ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, ये क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ करता है। नेक्स्ट इज सिस्टम थिंकिंग, सिस्टमेटिकली थिंक करता है, इसलिए हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स में देखेंगे कि ये सिस्टम थिंकिंग करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो ऑपरेशन रिसर्च होता है उसमें हम साइंटिफिक मेथड्स का जब यूज़ करते हैं तो उसको अप्लाई भी करते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। डायनेमिक एंड एडेप्टिव, अभी हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मैथमेटिकल मॉडलिंग। OR uses mathematical models to represent complex systems and processes। जो OR होता है, ऑपरेशन रिसर्च यूज़ करता है मैथमेटिकल मॉडल्स को रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स सिस्टम एंड प्रोसेसेस। जो भी वो सोल्यूशन देता है, कोई भी प्रोसेस हमें बताता है, किसी तरह का सिस्टम बताता है कि हमें ऐसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ये वहाँ पर मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ करके बताता है, रिप्रेजेंट करता है अपने उस सोल्यूशन को। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन एरियाज लाइक लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंस। ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में एंड एनालाइज करने में रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंस, ये उनको समझने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक इज ऑप्टिमाइजेशन। अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ OR इज फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। सबसे ज़रूरी काम क्या होता है ऑपरेशन रिसर्च का, कि कोई जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना है ना। This involves optimizing objectives such as maximizing profit or minimizing costs subject to constraints, for example time and resources। तो सबसे इसका इम्पोर्टेंट काम होता है कि जो भी बेस्ट सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम के लिए वो हमें ढूंढ कर दे। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ऑप्टिमाइज़ करना, देखना कि क्या उस काम के ऑब्जेक्टिव्स है, कैसे हम उस काम के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं कॉस्ट को मिनिमाइज़ करके, ठीक है। तो तभी जब हमें ये सारा कुछ पता चल जाएगा, ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे, तभी वो जो ऑपरेशन रिसर्च होगा वो बेस्ट सोल्यूशन दे पाता है उस प्रॉब्लम के लिए। जैसे कि टाइम एंड रिसोर्स, टाइम का अच्छे से यूज़ हो, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ हो, ये सब वो श्योर करता है। नेक्स्ट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। OR combines aspects from various fields like mathematics, engineering, economics and computer science। जो OR होता है ये साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करने के साथ साथ और भी फील्ड्स को कवर करता है, जैसे मैथमेटिकल टूल्स का भी यूज़ करता है, इंजीनियरिंग को भी यूज़ करता है, इकोनॉमिक्स के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं उनको भी यूज़ करता है, एंड कंप्यूटर साइंस का भी यूज़ करता है। जो भी डाटा वो बनाते हैं, जो भी सोल्यूशन वो बनाते हैं, वो कंप्यूटर के ज़रिए बनाते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी भी बोलते हैं। इट अप्लाइज टूल्स लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग, क्वींग थ्योरी एंड गेम थ्योरी टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग भी होती है, क्वींग थ्योरी भी होती है एंड गेम थ्योरी भी होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डिसीजन सपोर्ट। One of OR's primary goal is to assist decision makers in making informed and effective decisions based on data and models, often under uncertainty। ये जो OR होता है इसका मेन काम ये भी होता है कि ये डिसीजन सपोर्ट करता है, हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जब हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा तब हमें डिसीजन लेने में भी तो हेल्प करेगा ना, इसलिए ये इसका प्राइमरी गोल होता है कि जो भी डिसीजन मेकर वहाँ पर होता है उसको हेल्प करता है एंड इन्फॉर्म करता है कि क्या इफेक्टिव डिसीजंस हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को लेकर। उसको डाटा प्रोवाइड करता है, मॉडल्स प्रोवाइड करता है,
जिसकी मदद से वो जो डिसीज़न मेकर होता है उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है कोई भी डिसीज़न लेने में, अपनी उसकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जो ओआर होता है डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी रखता है, क्योंकि हमें हेल्प करता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जब हमें वो सोल्यूशन दे देता है तो हमारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी ना। ओआर इज़ इनहेरेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड। ओआर का मकसद होता है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इट ब्रेक्स डाउन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू मैनेजेबल कंपोनेंट्स एंड यूजेस एल्गोरिथम्स एंड स्टिमुलेशंस टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस। ये जो होता है ओआर, ये ब्रेक डाउन कर देता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो भी होती है उनको ब्रेक डाउन करके मैनेजेबल कंपोनेंट्स में ला देता है एल्गोरिथम्स का यूज़ करके, जिसकी मदद से कि क्या होता है कि वो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है उस प्रॉब्लम के लिए। इसलिए इसकी ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का होता है। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ क्वान्टिटेटिव डाटा। जब ओआर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है तो इसके साथ ही हमें क्वांटिटेटिव डाटा भी प्रोवाइड करता है कि कहाँ से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। इसलिए ऑपरेशन रिसर्च रिलाइज हैविली ऑन डाटा एनालिसिस, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वेरिएबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इन सिस्टम बीइंग स्टडीड। इसलिए जो ओआर है ये रिलाई करता है हैविली ऑन डाटा एनालिसिस। ये डाटा को एनालाइज करने पर हैविली रिलाई करता है, उसकी मदद से ही हमें जो भी सोल्यूशन देना होता है ये देता है। स्टैटिक्स का यूज़ करता है, प्रोबेबिलिटी का यूज़ करता है कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं उस सोल्यूशन से, या फिर उस प्रॉब्लम से क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं लॉस की, उस सोल्यूशन से क्या क्या संभावनाएं हो सकती है प्रॉफिट की, ठीक है। इसलिए ये क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ करके हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये उस पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट इज सिस्टम थिंकिंग। जो ओआर होता है ये सिस्टमेटिकली थिंक भी करता है। जैसे OR takes a holistic approach by considering how different components of a system interact and affect one another. OR देखता है, अप्रोच करता है कि कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो सिस्टम के वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। इट सीक्स टू ऑप्टिमाइज द सिस्टम एज अ होल रैदर देन जस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स। ये पूरे सिस्टम को एनालाइज करता है, पूरे सिस्टम को देखता है ना, बल्कि किसी एक पार्ट को देखने की बजाय ये सारे सिस्टम को देखता है, सिस्टमेटिकली थिंक करता है कि क्या कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। इसलिए ये सिस्टमेटिकली थिंक करके अपना जो भी उनको डाटा प्रोवाइड करना होता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, वो देता है। 8th करेक्टरिस्टिक है हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो OR होता है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरह होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली होता है। द गोल ऑफ OR इज़ नॉट जस्ट थियोरेटिकल इनसाइट बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दैट कैन लीड टू कॉस्ट सेविंग, बेटर रिसोर्स एलोकेशन एंड मोर एफिशिएंट प्रोसेसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। जो OR होता है इसका गोल सिर्फ ये नहीं होता कि इसने थ्योरेटिकली हमें डाटा प्रोवाइड कर दिया, कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, बल्कि उस जो भी इसने डाटा प्रोवाइड करा होता है उसकी मदद से सोल्यूशन निकाल के हम उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन की तरह यूज़ करते हैं। इसलिए ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हम उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को जो भी ये डाटा प्रोवाइड करता है उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो काम है वो एफिशिएंट वे से हो सके। नेक्स्ट इज डायनेमिक एंड एडेप्टिव। जो OR होता है ये डायनेमिक एंड एडेप्टिव नेचर का होता है। Since real world conditions are constantly changing, OR models are often designed to be adaptive and can be updated as new data becomes available. जो OR होता है, जो रियल वर्ल्ड की कंडीशंस होती हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं। हर टाइम एक ही कंडीशन तो नहीं रहती, उसमें चेंज आता रहता है सिस्टम में। इसलिए जैसे जैसे चेंज आता है जो OR मॉडल्स होते हैं ये भी अडेप्टिव हो जाते हैं कि उस जो भी चेंजेस आए हैं उसको अडेप्ट कर पाएँ, ताकि कैन बी अपडेटेड एज न्यू डाटा बिकम अवेलेबल। जैसे कि न्यू डाटा जैसे ही अवेलेबल हो तो उसको अडेप्ट कर ले, इसलिए इनको डायनेमिक एंड अडेप्टिव भी बोला जाता है कि OR मॉडल्स डायनेमिक एंड अडेप्टिव होते हैं। दीज करेक्टरिस्टिक्स मेक ऑपरेशन रिसर्च अ पावरफुल टूल इन एड्रेसिंग कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ये जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑपरेशन रिसर्च की, ये ऑपरेशन रिसर्च को एक पावरफुल टूल कंसीडर करती हैं, जिसकी मदद से कि हम अपने कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए डिसीजन ले सकते हैं जो भी हमारी इंडस्ट्री में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही होती है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स एक OR मॉडल की होती हैं, जिसकी मदद से कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन डिसीजन मेकिंग। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च कैसी होती हैं, क्या होती है, तो उसमें हमने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिसीजन मेकिंग बनती है, हमें डाटा प्रोवाइड करती है। तो अगर ये ना हो तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी होता है डिसीजन मेकिंग में, स्पेशली कि इसकी मदद से हम डिसीजंस लेते हैं, इसके डाटा की मदद से हम डिसीजन लेते हैं कि कैसा डाटा इसने प्रोवाइड करा है एक मॉडल की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका रोल क्या होता है? सबसे पहला रोल होता है ऑप्टिमाइजेशन। फाइंड्स द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। जैसे मिनिमाइज कॉस्ट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, इम्प्रूव एफिशिएंसी। जैसे कि ये हमें बताता है कि कैसे हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एंड जो हमारी एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन helps define complex problems, break down them and identify key variables and relationships। जो प्रॉब्लम है उसको समझने में हमारी हेल्प करता है। कैसे करता है कि हम जो भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमारे सामने होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, ब्रेक दैम डाउन एंड आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स एंड रिलेशन। उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या उसका मेन कारण क्या है, की वेरिएबल्स क्या है, उसको आइडेंटिफाई करता है ऑपरेशन रिसर्च। Data driven decisions uses data stimulations and forecasting to predict future outcome and make informed decisions। ये क्या करता है कि डाटा का यूज़ करके, स्टिमुलेशन करके, फोरकास्ट करके प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में उसकी क्या आउटकम्स होगी, एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। उसके बेसिस पर हमें डिसीजन देता है कि हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो कैसा करना चाहिए, हमें किसी चीज़ में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। रिसोर्स एलोकेशन, ऑपरेशन रिसर्च की मदद से हम कंपनी में रिसोर्सेज को भी एलोकेट कर सकते हैं। असिस्ट इन एफिशिएंटली एलोकेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, ये हमें असिस्ट करता है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उन्हें हमें कहाँ पर एलोकेट करना चाहिए, जैसे कि टाइम, मनी, मैन पावर। ठीक है, जिसकी मदद से कि हम अपना जो बेनिफिट है उसको मैक्सिमम कर सकें, कि हमें हमारा टाइम कहाँ पर लगाना चाहिए, हमारे पास जो मनी है, कैपिटल है, वो हमें कहाँ पर लगानी चाहिए। और जो होता है ये अपना डाटा प्रोवाइड करके हमें ये भी बताता है। रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, जो OR होता है ये रिस्क जो हम काम कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क है उसको भी एनालाइज करता है एंड मैनेज भी करता है। हमारे जो सारे खर्चे होते हैं, हमारी मनी कहाँ पर लग रही है, हमारा काम कैसे चल रहा है, हम कहाँ पर टाइम अपना दे रहे हैं। ठीक है, असेसेस पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज यूजिंग टूल्स लाइक डिसीजन ट्रीज, मोंटे कार्लो सिमुलेशंस एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, ये जो होता है ये रिस्क को एनालिसिस करता है कि ताकि जो भी आने वाली अनसर्टेनिटीज़ हैं उनसे हमारी जो कंपनी है वो उनका सामना कर पाए, पहले से उसके लिए तैयार रहे। ठीक है, नेक्स्ट रोल क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेल्प्स एवेल्युएट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज एंड फोरकास्ट देयर आउटकम्स टू चूज द मोस्ट एडवांटेजियस पाथ। जो OR होता है ये हमें हेल्प करता है कि स्ट्रेटेजिकली हम कैसे प्लान करें अपने काम को, जिसकी मदद से क्या हो कि हमें लॉन्ग टर्म चलने में आसानी हो, एंड जो हमारी आउटकम्स हैं आने वाले फ्यूचर में वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो सके। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, ये प्रोसेस में भी इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करता है। आइडेंटिफाइज अनएफिशिएंसीज एंड बॉटलनेक्स टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये जो OR होता है ये हमें हमारी हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे काम में क्या इनएफिशिएंसीज है, कहाँ पर हम पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, तो उसको आइडेंटिफाई करके ऑप्टिमाइज़ करता है ऑपरेशंस को, ताकि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके और हमारी कंपनी और भी अच्छे से वर्क कर सके। सपोर्ट फॉर कम्प्लेक्स डिसीजंस, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये हमें सपोर्ट करता है कम्प्लेक्स डिसीजंस लेने में। प्रोवाइड्स मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस टू हैंडल डिसीजंस विद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। जो OR होता है ये हमें मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि हम अपने डिसीजंस को हैंडल कर पाते हैं कि क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं किसी भी काम को लेकर, इसलिए ये हमें ऐसा डाटा प्रोवाइड करता है, ऐसे OR मॉडल्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम अच्छे से समझ पाते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें उस काम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन ए सेंस
OR provides tools for making better, more efficient and data backed decisions across a range of areas. ओवरऑल हमें ये कह सकते हैं कि जो OR होता है ये हमें ऐसे OR टूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से कि हम बेटर बना सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं, डाटा एंड अपने डिसीजंस को डाटा बैक्ड डिसीजंस बना सकते हैं बहुत सारे एरियाज़ में। डाटा बैक्ड मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी अनसर्टेनिटी आती है हमारे बिजनेस में तो उससे भी हम अच्छे से निपट पाएंगे कि हमारे पास ऐसे टूल्स अवेलेबल होंगे, ऐसा बैकअप प्लान होगा जिसकी मदद से कि हम उस अनसर्टेनिटीज से भी बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो OR होता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस लेता है, इसलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डिसीजन मेकिंग में। थैंक यू।